हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस होता क्या है, उसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम 100 प्लस करते हैं, लॉस हुआ है तो 100 माइनस करते हैं। तो वो तो सब आपको हर वीडियो वाला बताते हैं। मेरा पहला बेसिक वीडियो बनाने का यही था कि आप पहले समझो कि बेसिक होता क्या है, कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस में होता क्या है, एक्चुअली उसमें क्या क्या दिया होता है, क्या नहीं दिया होता है, किस तरह में क्वेश्चन को करना है। तो आज मैं आपको इसमें से एक और बेसिक चीज़ बताऊंगा जिससे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी किया जा सके। क्योंकि वैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जैसे कि अगर किसी को 10% का प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं कि 100 प्लस करके लिखते हैं, मतलब कितना लिखते हैं, 110 लिखते हैं। अगर लॉस होता है तो हम क्या लिखते हैं, 90 लिखते हैं, 100 में से माइनस करके, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम इसको रेशियो से कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखना, ये जो मैंने परसेंटेज रेशियो लिखे हैं, जैसे परसेंटेज लिखे हैं, तो इसको आप समझना कि अगर कॉस्ट प्राइस पे 10% का प्रॉफिट होता है, अगर कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट होता है, 25 का, और 16 2 3 8 1 3 और 12 से ही 1/2% का लाभ होता है हमें। यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे मैंने लिखा है सेलिंग प्राइस। अगर मैं बोलता हूँ कि 10% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है इससे मतलब ये होगा कि कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो उसमें यहाँ लिखूंगा रेशियो के फॉर्म में। और अगर मुझे बोलता है 10% का लॉस होता है तब मैं उसको यहाँ लिखूंगा। तो मैंने बताया आपको कि कॉस्ट प्राइस को अपन क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, तो अच्छा 10% का लिख क्या सकते हैं, अभी मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं पूरा आपको बताऊँगा। पहले एक दो आपको बता देता हूँ कि इससे क्या है कि अगर बोलते हैं कि 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब ये होता है कि बटे में 100, बटे में 100 मतलब 1/10। ठीक है, तो क्या समझना है कि 1/10 एक्चुअल वैल्यू होती है इसकी 10% की। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, रेशियो बनाने के लिए प्रॉफिट हम किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट किस पे काउंट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे काउंट किया जाता है। तो नीचे वाला हम यहाँ पे हमेशा क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस मानेंगे, इसका लागत मूल्य मानेंगे हम नीचे वाला। ऊपर वाला जो एक है वो किसको दर्शाता है, अगर हमें लाभ हो रहा है तो एक जो यहाँ पे निकाला है वो क्या होगा, लाभ होगा। यदि अगर हमें हानि होती है तो एक क्या होगा, हानि होगी। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि अगर 10 उसका कॉस्ट प्राइस है, एक अगर लाभ हुआ है तो उसका सेल्स प्राइस क्या होगा, क्या होगा सेल्स प्राइस, क्योंकि अगर लाभ हुआ है मतलब हमने कम में खरीदा और ज्यादा में उसे बेचा है। अब ज्यादा में बेचा है मतलब 10 कॉस्ट प्राइस, 1 उसका प्रॉफिट, तो यहाँ पे सेल्स प्राइस कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, उसके बाद अगर हानि होती है तब हानि में सेल्स प्राइस क्या होगा, हानि में सेल्स प्राइस क्या होगा, मतलब हमने खरीदा ज्यादा में और कम में बेचा है, तभी तो उसका मतलब होता है कि हानि हुई। मतलब 10 का कॉस्ट प्राइस, 1 की हानि, तो यहाँ पे हमारे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे हम जो ये मैं बताने का उद्देश्य यही था कि अगर हम उसको रेशियो के फॉर्म में लिखें, क्योंकि रेशियो से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। माना कि अगर देखा हम कि अगर प्रीलिम्स होती है तो प्रीलिम्स में हमें कम टाइम मिलता है। बैंकिंग सेक्टर में देखें तो होता क्या है कि लगभग 20 मिनट होते हैं, सेक्शन टाइम कर दिया गया है एसबीआई ने, फिर उसके बाद आईबीपीएस ने भी इस रूल को फॉलो किया। क्या करते हैं, 33 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, टाइम दिया जाता है 20 मिनट। ठीक है, तो एसटी एससी का तो कट ऑफ कम जाता है, लेकिन जनरल वालों के लिए कट ऑफ कितना रहता है, एसबीआई का लगभग 75 गया था एमपी का, फिर और दूसरे स्टेट में ले लो अलग अलग गया था। क्लरिकल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब 35 मैथ्स में से 20 मिनट में आपको नंबर कवर करना है। कैसे कवर करेंगे, ऐसे कि जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन को सोल्व किया जा सके। 20 सेकंड 25 सेकंड में हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, उसके लिए हम ये रेशियो वाली मेथड यूज करेंगे। अब देखो, ये आपको बता दें 10% प्रॉफिट, 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। इसको यहाँ लिख देता हूँ 1/10। कैसे, परसेंटेज है ना, और अपॉन में 0। ठीक है, 1/10 क्या बताया था, नीचे वाला क्या होगा, 10 क्या होगा इसका कॉस्ट प्राइस। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो क्या होगा वो प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट हुआ मतलब ऊपर वाला जो भी इसमें से हम इन बटों इनको अगर हम रेशियो के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ऊपर जो भी संख्या आएगी वो लाभ या हानि को दर्शाएगी। ठीक है, अगर प्रॉफिट, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर हमें 10% की हानि होती तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा हमारा 9। ठीक है, अगर हमें लाभ होता है तो हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होता है, 10:11। अगर हमें हानि होती तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो होता 10:9।
ठीक है। वैसे हम निकालते हैं 20% को क्या कहते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं 1/5, तो 20/100 1/5। 5 यहाँ पे किसको दर्शाना है, कॉस्ट प्राइस को। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो एक का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हुआ तो सेल्स प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अगर हमें लॉस होता है तो 4। ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में जब आओगे तो आप जैसे चलो ये तो आप लिख लोगे 120 125, अगर प्रॉफिट होता है 25% का तो आप 125 लिख लेते हैं। लेकिन अगर 16/2/3 का प्रॉफिट हो गया, 16/2/3 की हानि होगी, तब आप इसको क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे क्या, तब आपको सॉल्व करने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना, उसके लिए हम इसको रेशियो में समझ रहे हैं। अब 16/3 मतलब 50/3, 50/3 प्रतिशत मिलेगा अपॉन में 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6। 1/6 क्या होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट हुआ है तो सेल्स प्राइस। ये मैंने ये लिखा है कि अगर प्रॉफिट होता तो हमारा ये होता, अगर हमें लॉस होता तो हमारा रेशियो। लेकिन कॉस्ट प्राइस दोनों में सेम ही रहेगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा गया है तब तक हम लाभ या हानि की गणना कॉस्ट प्राइस से करेंगे। ठीक है, अगर हानि होती तो एक कम। वैसे 8/3 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये 8/24 और एक 25/3 परसेंटेज में। अपॉन में अगर हम क्या लिखेंगे, डबल 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/12। 12 क्या होगा कॉस्ट प्राइस। वैसे 13 क्या हो गया इसका हमारा सेलिंग प्राइस। अगर हमें हानि होती है तो 11। वैसे 12 से 1/2% को हम क्या लिखते हैं 1/8। ये आपको याद रहना चाहिए, कुछ वैल्यू ऐसी जो एग्जाम में आपको निकालना नहीं है, आपको याद रखनी है, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकें। यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 8, प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस हमारा 9, अगर हमें लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस हमारा 7। इस बेस हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे कि कैसे इनको जल्दी किया जा सकता है। ठीक है, और आप चाहे तो इसमें और भी परसेंटेज होते हैं, सिर्फ यही नहीं होते। जैसे अगर मैं बोलूँ 37 सही 1/2% का लाभ यहाँ होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 37 3/8। जिस तरह मैंने याद किए, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी जरूरत पड़ती है, मैं वहाँ निकालने नहीं बैठूंगा एग्जाम में, तो 3/8। वैसे यहाँ पे 8 क्या हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 8, और ये ऊपर वाला जो प्रॉफिट, इसको मैंने बताया था कि जैसे नीचे वाला कॉस्ट प्राइस तो ऊपर वाला किसको डिनोट करता है, प्रॉफिट या लॉस को। अगर प्रॉफिट हुआ है तो 11 और अगर हमें लॉस हुआ है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5। ये इनके रेशियो हो गए, या तो रेशियो ये होगा या फिर ये होगा। वैसे ही जिस तरह अगर मैं बोल दूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखना मैंने आपको बताया, जैसे अगर प्रॉफिट हो, प्रॉफिट के सेंस में बोले कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे, कि अगर जब बोला गया कि 10% का प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हम किस पे काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। इसलिए हम नीचे वाले को, जैसे 1/10 वैल्यू में 10%, इसलिए हम नीचे जो होता है, जो भी होता है वैल्यू, उसको हम कॉस्ट प्राइस करते हैं, क्योंकि हम जिसमें गणना कर रहे हैं जिस चीज की, उसलिए हमने इसको कॉस्ट प्राइस बनाया। अगर हम बोलते यही चीज बोलते कि 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक, तो वो भी मैं इसको बता देता हूँ। ठीक, अगर मैं बोलता हूँ कि 10% का डिस्काउंट दिया है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अच्छा बताइए, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है। मेरी फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट जो MRP पे दिया जाता है। जैसे आपने मार्केट में होंगे, आपने कोई भी जीन्स या शर्ट खरीदा होगा, तो आप देखते हैं कि उस पर अंकित मूल्य होता है। जैसे मान लिया हमने 1000 होता है, तब आप बोलते हैं, या फिर वो कुछ दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है अपनी दुकान चलाने के लिए, क्या बोलता है कि हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। तो किसका 10% लेगा, वो 10% लेगा MRP का। MRP का 10% कितना 100, मतलब हमारे यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी हो गई उस दुकानदार की, मतलब उसने हमें सेलिंग प्राइस, उसने हमें बेचा 900 रुपये में और हमने 900 रुपये में खरीदा है। तो वही, क्योंकि डिस्काउंट हम MRP पे काउंट करते हैं, इसलिए हम जो 1/10 देते हैं, ये 1/10, तो इसमें जो MRP है वो क्या होगा 10 होगा। मैं यही निकाल के बता रहा हूँ, फिर से वही प्रतिशत 10 होगा। ऊपर वाला यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला से मतलब भगवान नहीं, ये जो है नीचे वाला तो MRP हो गया। अब हमें बोला गया डिस्काउंट है, तो ऊपर वाला
डिस्काउंट हो जाएगा। बस यही करना है हमें। डिस्काउंट हो गया मतलब मूल्य में कमी करके बेचा है तो 10 ये हो गया, 1 का डिस्काउंट हो गया तो हमें कितने में मिलेगा 9 में। वैसे ही क्वेश्चन देखिए 20% की वैल्यू 1/5 तो 1/5 जो है उसमें 1/5 में 5 क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया डिस्काउंट को लेकर बता रहा हूँ। डिस्काउंट तो वही एक नीचे वाला जो है वो हमारा हो जाएगा MRP और उसके बाद हमें कम करके ही बेचा गया। कितना कम करा 1। वैसे अगर कभी रेशियो में पूछा जाए तो ये इसका रेशियो जाएगा। अगर बोले अंकित मूल्य और छूट का रेशियो 5:1, अगर अंकित मूल्य और सेल्स प्राइस का रेशियो 5:4, 4:1 हम देख लेंगे। अगले हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको वैसे अगर 1/6 का बोलो 1/6 मतलब 16 से ही 2/3% के अगर कोई दुकानदार छूट देता है तो अंकित मूल्य और छूट प्रतिशत का रेशियो बताओ। तब हम आराम से कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि नीचे वाला हो गया MRP, ऊपर वाला हो गया छूट। अगर हमसे सेल्स प्राइस पूछी गई तो कम करके बेचेगा। डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, कम करके बेचना ना कि बढ़ा कर बेचना। ठीक है, उसके बाद वैसे ही आगे आप कर लोगे। क्या 8 एक 3 का रेशियो कितना, नीचे वाला 12 ऊपर ये तो हमारा सेल्स प्राइस कितना 11। वैसे अगर मैं 37 1 2 का लेता हूँ 3/8 वैल्यू होती है। 3/8 वैल्यू में क्या है कि नीचे वाला MRP 3 हमारा डिस्काउंट हमेशा एक नहीं रहेगा, वो हमारे परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि छूट क्या रहेगी। छूट वही रहेगी जो ऊपर आ रही है। अगर लाभ हानि का बोले तो ऊपर वाला जो है हमारा लाभ या हानि। अगर हमें कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट का बोले तो ऊपर वाला हमारा डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट में लाभ हानि हो तो बात की बात है, लेकिन ऊपर वाला हम डिस्काउंट मानते हैं। वही डिस्काउंट कम करके बोला गया तो कितना हो गया 5। चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने दिमाग में बिठा लो। कोशिश करेंगे हम कि अधिकतर क्वेश्चन हम रेशियो से सॉल्व करें क्योंकि इससे बहुत जल्दी सॉल्व होता है। जैसा मैंने बताया आपको कम टाइम में हमें क्वेश्चन करना है तो इस तरह से करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो ऐसे नहीं होते वो इस तरह से जल्दी इजी हो जाते हैं। जैसे 100 + 20 लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, प्रॉफिट हुआ है, या फिर अगर बोल दें कि मार्क प्राइस इतना बढ़ा के लिखा गया है, सब वही होता है। ठीक है, हम देखेंगे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखे। इन 2 क्वेश्चन से हम सारी चीजें समझेंगे। इससे जरूरी नहीं कि मैं यही समझाऊंगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्या निकल सकता है, क्या ज्ञात किया जा सकता है, वो सब बताऊंगा मैं आपको। देखो क्वेश्चन, हाँ अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत इजी है सर, ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, लेकिन मैं आपको पहले बेसिक है, बेसिक आपका अगर अच्छा होगा तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन कर लोगे। पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है। 1 और 2 वीडियो हम बेसिक के लिए बना रहे हैं, लेकिन आगे हम वीडियो ऐसी बनाएंगे जो एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैं भी कोई बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन का हमें सामना करना पड़ता है और कैसे उन्हें जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, स्वयं मूल्य क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन हमने किए हैं पहले वाली वीडियो में, कैसे करना है ये मैंने बताया था। तब मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे 100 मान के माइनस करना है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्या है रेशियो में बताऊंगा। अच्छा, मैंने बताया 20%, क्या बोला है हानि बोला है। रेशियो क्या होगा यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए कि हानि बोला है। ठीक है, 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5। हानि और लाभ की गणना किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 5। हानि हुई है मतलब कि 1 क्या होगा हानि, तो कितने में बेचा होगा उसको 4 में बेचा होगा। ये इसका रेशियो है 5:4। क्या बोला है रुपए में, बोला हमें कि 400 रुपए में बेचा गया। बेचने पर बेचा गया का मतलब होता है वो उसका सेलिंग प्राइस है, मतलब विक्रय मूल्य है बेचने पर। तो सेलिंग प्राइस रेशियो में लिखना है 4। ठीक है, क्या पूछा गया है क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य का रेशियो कितना है 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 500 आ जाएगा। अगर हमें बोला गया कि इसकी हानि कितनी हुई तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, क्योंकि हानि कितनी है यहाँ पे देखो नीचे वाला कॉस्ट प्राइस ऊपर वाले हानि बोला गया। अगर लाभ भी बोला होता, लेकिन लाभ बोलने पे यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस चेंज रहता, कॉस्ट प्राइस तो सही वही रहता, प्रॉफिट भी वही रहता 20% पे, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना हो जाता हमारा, तब हो जाता हमारा सेलिंग प्राइस 6 अगर प्रॉफिट होता तो।
ठीक है, देखो एक का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से आ जाएगा 100। अब अगर बोल दे वो और क्या कह सकता है इस क्वेश्चन में, ठीक है हम आगे देखिए, अभी इतना समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा मैंने बताया ये क्वेश्चन अगर डिस्काउंट में दे दिया गया, डिस्काउंट किस पे काउंट होता है, एमआरपी पे। देखो एक दुकानदार वस्तु को 16 सही 2/3% की छूट पर 550 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ से देखो आप वस्तु को 16 से 2/3% की छूट पर 550 रुपए में बेचता है, तो 550 रुपए में बेचने मतलब हमारा सेलिंग प्राइस 550 रुपए में। अब रेशियो में निकालना है, हमें क्या करना होगा, 16 से 2/3 क्या लिख सकते हैं 1/6, 16 2 3 6 क्या होगा इसमें, 6 जो होगा हमारा किसके निकालते हैं हम, डिस्काउंट एमआरपी पे निकालते हैं, तो हमारा 16 से 2/3 में 6 कितना हो जाएगा एमआरपी। ये जो एक है ये क्या होगा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट ये होगा तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा 5, सही बोल रहे हैं आप, सेलिंग प्राइस 5 रुपए में हमें दिया है 550, रेशियो में कितना निकाला हमने, अच्छा लिख देता हूँ एमआरपी टू सेलिंग प्राइस, कितना रेशियो हो जाएगा 6:5। सेलिंग प्राइस रुपयों में, सेलिंग प्राइस इसके रेशियो में 5, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई। अगर हमसे पूछा गया अंकित मूल्य मतलब एमआरपी कितना, सी का मल्टीप्लाई। अगर हमसे बोला है कि कितना डिस्काउंट दिया है तो 1, लेकिन इस रेशियो से इस क्वेश्चन से हम कभी भी उसका ये ज्ञात नहीं कर सकते उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, ना ही हम ये निकाल सकते हैं कि उसका क्रय मूल्य क्या है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन में और आगे देगा। लेकिन हम इससे सिर्फ ये चीज 2 चीज याद कर सकते हैं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट। एक चीज वो देगा, 2 चीज हम उससे निकाल सकते हैं। आगे आपको रेशियो फॉर्म में इसके अलावा और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया रेशियो को कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम कौन सा क्वेश्चन रेशियो से सॉल्व करेंगे और कौन सा बिना रेशियो से, क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि रेशियो से कौन सा करें, या रेशियो से अगर रेशियो से कर रहे हैं या फिर बिना रेशियो से करें तो कैसे होगा, या फिर रेशियो का जल्दी हो जाएगा, या फिर हम अगर मानकर करें तो कैसे होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% का लाभ कमाने से वस्तु का मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्या बोला गया 25% की हानि, वैसे तो हम इसको कर सकते हैं कि हानि हुई है मतलब 1/4, और क्या हो गया यहाँ पे सीपी, और यहाँ पे क्या हो गया लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 25% का लाभ कमाने के फिर वही, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्रॉफिट और ये नीचे वाला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो हमें रेशियो से करेंगे, देखो यहाँ पे 2 रेशियो निकल जाएंगे प्रॉफिट के और लॉस के। तो हमें कैसे जल्दी करना है क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम रेशियो यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे हमारा जो बेसिक मेथड है जो मैंने आपको शुरू में बताया, जिसे देखते हैं 720 रुपए में बेचने पर 25% की हानि। 720 यहाँ पर क्या है सेलिंग प्राइस, हमने लिखा सेलिंग प्राइस 720। ठीक है, बेचने पर हमें 25% की हानि होती है तो हमेशा अपन क्या करेंगे 100 से माइनस, अगर हमें बोले प्रॉफिट तो 100 प्लस। ठीक है, डिस्काउंट में भी ऐसे ही होगा 100 माइनस और 100 डिस्काउंट प्लस ही होता है। ठीक है, 25% की हानि होती है मतलब ये किसके इक्वल होगा 75 के। ठीक है, हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो 25% का लाभ कमाना है, लाभ मतलब 100 प्लस मतलब कितना हो जाएगा 125। तो ये सिर्फ एक स्टेप में हो जाएगा, बल्कि हम इसको रेशियो से नहीं करते हैं, कैसे करेंगे। तो हमें क्वेश्चन को चूज करना है कि कौन सा किस तरीके से जल्दी होगा। यहाँ से इसको डिवाइड करो 3 टाइम 5 टाइम 3 से 8 240 का, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200। कितनी जल्दी आ गया क्वेश्चन। ठीक है, बस हमें यही देखना है कि कौन सा तरीका अपनों को अपनाना है, या तो रेशियो से या डायरेक्ट परसेंटेज से। हमें बस क्वेश्चन को जल्दी करना सीखना है। वैसे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ हमें पता है किस पे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा वैसा कीजिए। क्या बोला है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 15 सीपी किसके इक्वल है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने ऐसा वैसा लिख दिया जैसा क्वेश्चन में बोला गया है।
कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल है, यही बताएगा। अगर मैं इसका रेशियो बदलूं तो यहाँ पे मैं सीपी रहने ऐसा का ऐसा, और जो 15 है इक्वल में है तो इसके अपॉन में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 12 और 15 क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। बन गया इसका रेशियो 12 और 15 का। अगर वो निकालना हो तो 4 और 5 का। अब क्या पूछा गया, लाभ प्रतिशत याद करो, बाकी आपको पता है किस पे निकालते हैं लाभ, कॉस्ट प्राइस पे। लाभ हमें कितना हुआ, देखो कॉस्ट प्राइस से अगर ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ ही होगा, डिफरेंस उसका कितना है 3, और हमारा जो परसेंटेज पूछा गया है 100 का मल्टीप्लाई, या आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, ठीक है। वैसे ये अगला क्वेश्चन 2750, इसमें आप इसको मल्टीप्लाई करके निकालिए, बता दो क्या 4 से 25 बार इसे टाइप, ठीक है। ये 4:3 लिखा, 3 से 3 कर दिया, 4 से 125% 25% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जैसा ये है वैसा ये है, बस इसमें वस्तु बोला था इसमें रुपए दे दिया, जो बोला गया वही लिखो। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें तो अब देख लीजिए 2750 का क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना है 2750 किसके बराबर है 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 2500 एसपी, ठीक है। वही रेशियो बना लो, सीपी को यही रहने दो, इसके अपॉन में इसको ले जाओ, तो यहाँ पे ये जो एसपी उठ के वो यहाँ इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। और ये 2750 उठ के इसके बटे में चला जाएगा। यहाँ से हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं, कितना 25 से ये गया 10 बार, 25 से गया कितनी बार 10 और 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें बोला गया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 10, तो जैसा बताया जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तब तक हम जो लाभ है, लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस में ही ज्ञात करेंगे। 10 इसका हो गया क्या कॉस्ट प्राइस। लाभ कितना हुआ, अगर सेलिंग प्राइस 11 है तो कॉस्ट प्राइस 10, तो लाभ हुआ हमें 1। फिर वही हमारा अगर परसेंटेज पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई, यहाँ से आ गया हमारा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हमें देखने को मिलते हैं। एक और इसका टाइप होता है जो हम अगली वीडियो में करेंगे। ये हमारा जो पार्ट था ये हमारा बेसिक का सेकंड पार्ट है। अब हम बेसिक के अलावा कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बैंकिंग में हुआ, एसएससी में हुआ, ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। किस टाइप के, अगर आपने पढ़े होंगे क्वेश्चन तो जिससे देखे जाते हैं कि एक दुकानदार है, वो अगर एक बेईमान दुकानदार है, वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम का प्रयोग करता है और दावा करता है कि क्रय मूल्य पे बेचिए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। या फिर वो ऐसा दे देता है कि वो दूध में पानी मिलाता है या चोरी करता है और दावा करता है कि क्रय मूल्य पे बेचा है, लेकिन फिर भी उसको लाभ होता है क्योंकि उसने उसमें से दूध निकाल लिया है। वैसी वस्तु चेंज होती रहती है, दूध हो गया, शक्कर हो गया, कुछ भी ले लेता है, लेकिन वो बताता है कि बेईमान दुकानदार 900 ग्राम की जगह या 1000 ग्राम मतलब 1 किलो की जगह वो कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है, कितना ग्राम भार का प्रयोग करता है वो बताता है। एक बार तो ये हो गया। फिर इसमें दे दिया उसने कि वो उसको पहले बताता है कि क्रय मूल्य पे दावा करता है, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम का प्रयोग करता है प्लस वो उसको प्रॉफिट पे भी बेचता है, तो उसको डबल प्रॉफिट 100 ग्राम उसने यहाँ से कमा लिया, फिर उसके बाद उसको 10% प्रॉफिट पे बेचता है। तो वैसे क्वेश्चन हम इसकी अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।